सुनाई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को मुतवक्के। सदर मुमलिकत का इजलास 8 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरी में इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। पुराने इत्तेहादियों में फिर बात बन गई। 6 जमातों का मिलकर हुकूमत साजी का ऐलान। चौधरी शुजात के घर बड़ी बैठक। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तैयार। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म मरियम नवाज पंजाब की वज़ारत आला संभालेंगी। मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ारजा दी जाएगी। आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जियाला होगा। MKM को विफाक में 6 वज़ारतों की पेशकश। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में काबीना का हिस्सा नहीं होगी। शहबाज शरीफ के बड़े भाई को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें। नवाज शरीफ से ओहदा कबूल करने की पेशकश। आसिफ अली ज़रदारी की सदारत के जवाब में सहाफ़ी को बोले कि आपको मायूस नहीं करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी का इंतखाबी नताइज कबूल करने का ऐलान। कहा हर मसले का हल साथ चलने में है। एक ही बात कहूँगा कि पाकिस्तान खपे। JUI नई हुकूमत में इन या आउट। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस शूरा इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। शहबाज शरीफ की सरबराह JUI से मुलाकात में हुक्मरान इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। फजलुर रहमान बोले फैसला इजलास में करेंगे। बलूचिस्तान का निज़ाम बहाल। 80% से ज्यादा रास्ते खुल चुके। हुकूमती रेट बहाल रखेंगे। निगरान सूबाई ज़ेर इत्तला जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एहतजाज करने वाले रास्ते बंद करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ट्रैफिक रवानी और अवाम की परेशानी का बाइस बनने से गुरेज करें। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक MKM ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 238 का नोटिफिकेशन ताहल जारी नहीं किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली की 10 मजीद हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82 पर नून लीग के मलिक मुख्तार, NA 93 आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद कामयाब करार, NA 94 नून लीग के कैसर शेख, NA 98 नून लीग के शहजादा बाबर, NA 112 नून लीग के शिजा मनसब के नाम, NA 124 पर नून लीग के राना मुबशर इकबाल, NA 125 पर नून लीग के ही मोहम्मद अफजल, NA 126 लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर के नाम, NA 129 पर आज़ाद उम्मीदवार मियां असर, NA 141 नून लीग के इमरान शाह जीत गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। NA 46, 47 और 48 से मुताल्लिक केस की चीफ जस्टिस की रोज समाअत है। जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया कि इलेक्शन कमीशन को पता है कि इनके पास दरख्वास्त पड़ी हुई है। क्या ये मुनासिब नहीं था? पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती केस में रिमार्क्स। अदालत में दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वो रेफरेंडम करा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशन रुकावट है। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये महंगी होने का इम्कान। समरी तैयार। 1600 रुपये 90 पैसे। डीजल की कीमत 8 रुपये बढ़ने का इम्कान। गैस की कीमतों पर IMF को यकीन दहानी का कल आखिरी रोज। कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी के लिए CEC का इजलास आज दोबारा तलब। बिजली सार्फिन पर भी 81 अरब 85 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनी की सेमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरात समाअत करेगा। हब में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी बरकरार। जांबाक अफराद की तादाद 2 हो गई। 2 तरफा फायरिंग में जख्मी 13 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज।
इलेक्शन कमीशन का PB21 पर दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। रेस्क्यू जरा के मुताबिक झगड़ा हल्के में दोबारा गिनती के मामले पर शुरू हुआ। 2 ग्रुपों की फायरिंग से इलाका मैदानी जंग बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।